हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स। अब देखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम उपयोग कहाँ करते हैं। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक पॉइंट पर हम विचार कर लें कि जब किसी चुंबक को हम कहीं पर रखते हैं तो उस चुंबक के कारण उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। हमने चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बता दिया है कि जब कहीं चुंबक कहीं होता है तो उसके चुंबक के चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और हमने एक और चीज़ बताया है कि जब किसी चालक में विद्युत धारा को प्रवाहित कराया जाता है तो उस चालक के चारों ओर एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मतलब कि जो चालक है वो चुंबक जैसा बिहेव करने लगता है और चुंबक जैसा बिहेव करने के कारण उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ऐसा हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है और हमारे लेसन का नाम भी है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। मतलब कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक तार के चारों ओर एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को हम लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर बातें आती है कि यदि उस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो उसके चारों ओर तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ही होगा, लेकिन उसको ऑलरेडी हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो वहाँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि हम यहाँ पर देखें, मान लीजिए ये कि यह एरिया चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर कहीं से उत्पन्न हुआ है। ये चुंबकीय क्षेत्र आप मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के कारण भी हो सकता है या विद्युत धारा के कारण भी हो सकता है। तो इसमें कोई विशेष सोचने वाली बात नहीं है। ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबक के कारण भी उत्पन्न हो सकता है और विद्युत क्षेत्र के कारण भी उत्पन्न होता है, क्योंकि हम लोग दोनों चीज़ जानते हैं कि चुंबक के कारण भी उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और विद्युत धारा के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है। अब इसमें हमको करना क्या है कि एक चालक तार जो है, एक चालक तार है, मान लीजिए AB है, AB चालक तार है AB। अब इसमें हम कर क्या रहे हैं कि इसमें हम करंट दे रहे हैं। इसमें हम क्या कर दिए, यहाँ से करंट दे दिए। तो ये पहले से चुंबकीय क्षेत्र में, यहाँ पर पहले चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है और जब हम इस चुंबकीय क्षेत्र में इस तार को गुजारेंगे और गुजारने के बाद जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हम लोग नियम पहले से पढ़ चुके हैं कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो जैसे ही हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे इस चालक तार में, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक, अब यहाँ पर एक चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है और ऑलरेडी पहले से भी एक चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है यहाँ पर। अब यहाँ पर दो चुंबकीय क्षेत्र होंगे और जहाँ पर भी दो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर एक प्रकार का बल काम करता है। वो बल आकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, जिसको हम सामूहिक रूप से चुंबकीय बल कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर भी दो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए और दोनों एक दूसरे में जो है मतलब मिला हुआ हो, जैसे कि यह एक चुंबकीय क्षेत्र पहले से था जिसको हमने क्रॉस से दिखाया है और उसी चुंबकीय क्षेत्र में से हमने क्या कर दिया, तार को गुजार दिया और तार में विद्युत धारा प्रवाहित कर दिया। तो एक पहले से चुंबकीय क्षेत्र था ही और उसके बाद से तार में भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, तो दो चुंबकीय क्षेत्र हुए और दो चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण वहाँ पर एक प्रकार का बल कार्य करने लगा। इस बल को हम बोलते हैं चुंबकीय बल। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस चीज़ को हमने लिखा है कि यदि किसी धारावाही चालक को एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो धारावाही चालक पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बल कार्य करने लगता है। हमने वही बात बताया कि दो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण वहाँ पर बल लगता है। जैसे आप दो चुंबक को जब एक पास ले जाएंगे ना, मान लीजिए कि एक चुंबक है और यह एक चुंबक है, इसको हम रख देते हैं। मान लीजिए कि यह चुंबक है, यह चुंबक है, तो इस चुंबक के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों ओर है और इस चुंबक के कारण भी इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है। अब इन दोनों चुंबकों को जब हम एक पास ले जाएंगे तो इसका चुंबकीय क्षेत्र
इसके चुंबकीय क्षेत्र से जब मिलेगा, दोनों एक में होंगे, तब ये दोनों एक दूसरे को या तो आकर्षित करेंगे नहीं तो प्रतिकर्षित करेंगे। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि ये दोनों जो चुंबक होंगे एक दूसरे पर बल लगाएंगे। ठीक वही कंडीशन हो रहा है कि यदि किसी धारावाही चालक के कारण यदि किसी धारावाही चालक को एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो धारावाही चालक पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बल कार्य करने लगता है। इस बल की दिशा ध्यान दीजिएगा, चूंकि यहाँ पर हमने दो चुंबक लिया था लेकिन यह चुंबक मान लीजिए कि नहीं है और इसके बदले में यहाँ पर विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा रहा है और ये ऑलरेडी एक चुंबकीय क्षेत्र है। और जब दो चुंबकीय क्षेत्र एक पास आएंगे तो वहाँ पर एक प्रकार का बल लगेगा। और सबसे यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि इस बल की दिशा ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर बल लग रहा है ना, उस बल की दिशा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र तथा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा के लंबवत होता है। मतलब कि इस चालक तार में धारा बह रहा है और तो धारा की दिशा होगी और ये चुंबकीय क्षेत्र है तो चुंबकीय क्षेत्र की अपनी एक दिशा होगी। तो जो यहाँ पर लगने वाला चुंबकीय बल होगा, मतलब कि जो लगने वाला बल होगा वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा दोनों की क्या होगा, लंबवत होगा। अब इसी बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का उपयोग किया जाता है, जिसको हम कहते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो इसी बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल या फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम जो है उपयोग किया जाता है। आइए अब हम समझते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। चलिए अब हम समझते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखिए ये एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पर हमने इसको घेर के दिखाया है। ये क्रॉस जो दिखा रहा है ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहा है। तो ये हमारा एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है और ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के द्वारा भी हो सकता है या विद्युत के द्वारा भी हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन किसी न किसी प्रकार से हमारे पास एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक, तो ये हमारा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हो गया। और ये जो तीर दिख रहे हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो हमारा है वो इस दिशा में है और चुंबकीय क्षेत्र को हमने किसे दिखाया, बी से दिखाया है। तो ये हमारा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है। आइए समझते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। देखिए ये हमारा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, ये हमारा क्या है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, जिसको हमने किसे दिखाया है, बी से दिखाया है। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, मतलब कि ये हमारा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हो गया और ये इसकी क्या हो गया, दिशा हो गया। ठीक, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी सिद्धांत पर हम आगे पढ़ेंगे कि मोटर में जो है बल कैसे लगता है और क्यों मोटर हमारा जो उसमें का आर्मेचर होता है वो क्यों घूमने लगता है। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ये हमारा हो गया बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, ये इसकी दिशा हो गया। ठीक, अब इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में हम एक चालक तार को रखेंगे और चालक तार हमारा कैसा होगा, धारावाही होगा, जिसमें धारा प्रवाहित हो। तो हम यहाँ पर एक चालक तार को रखने जा रहे हैं। तो इसमें हमारा एक चालक तार है, चुंबकीय क्षेत्र में से हमारा चालक तार क्या कर गया, पास कर गया। इस चालक तार का नाम हमारा रहेगा ए बी। तो हमने इस चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक तार रख दिया। अब इसमें धारा नहीं प्रवाहित किया गया, ध्यान से देखिएगा। अब हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे। तो इस चालक तार को हम जोड़ेंगे, करंट सोर्स से जोड़ेंगे। इस चालक तार को हमने जोड़ दिया, ये आपका प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक, विद्युत धारा देखिए हमेशा जो है प्लस से माइनस तक की तरफ ये विद्युत धारा आती है, फिर यहाँ से निकलेगा, धारा ऐसे चला जाएगा। अब चित्र को ध्यान से समझिए, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, जिसकी दिशा इधर है, दाहिने तरफ है। ठीक, इसमें हमने एक चालक तार रख दिया और इस तार में हमने यहाँ पर बैटरी के द्वारा विद्युत धारा हम यहाँ पर प्रवाहित कर दिए हैं। ठीक है, इसमें विद्युत धारा बह रहा है। अब देखिए पहले से एक चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है, दूसरा कि इस चालक तार में जब धारा प्रवाहित हुआ
तो इसके कारण भी इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो यहाँ पर 2 चुंबकीय क्षेत्र हो गए एक ही में। तो जब 2 चुंबकीय क्षेत्र होंगे तो इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण और माने जो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसके कारण, ये दोनों के कारण अब इस चालक तार पर क्या एक बल काम करेगा और हमको उस बल की दिशा ज्ञात करनी है और उसी दिशा को हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा ज्ञात करते हैं। देखिए पहले थोड़ा इस चीज़ को हमने लिखा है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को लिखा है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं फिर इसको समझाते हैं। देखिए इस नियम के अनुसार, कौन सा नियम? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, यदि बाएं हाथ के अंगूठे, बाएं हाथ ये हमारा लेफ्ट हैंड है और इस बाएं हाथ का ये अंगूठा है, बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को, ये बाएं हाथ का अंगूठा हो गया और इसके पास 2 अंगुलियां यह है, ये तो इसके पास है नहीं, इसके पास 2 अंगुलियां यह है, तो ये हमारा बाएं हाथ का अंगूठा हो गया और इसके पास वाली 2 अंगुलियां हो गई। अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें। अब इसको फैला देना है इस प्रकार से। देखिए ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं? लंबवत हैं। ये यहाँ से लंबवत है, ये यहाँ से लंबवत है, आप देखेंगे तो ये यहाँ से भी लंबवत है। तो तीनों को इस प्रकार फैलाना है कि तीनों एक दूसरे के क्या रहे? लंबवत रहे। इस स्थिति में यदि प्रथम उंगली माने सामने की उंगली, ये सामने वाला उंगली जिसको हम दिखाते हैं, ये सामने वाला उंगली है, तो इसी को प्रथम उंगली कहा जा रहा है। यदि सामने की उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, माने यह उंगली किसको दिखाएगा? यह दिखाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तथा द्वितीय अंगुली मतलब कि बीच की उंगली, ये बीच है, आप देखेंगे तो इधर से 2 ये मिडिल में आ रहा है, इधर से 2 ये मिडिल में आ रहा है, तो ये बीच वाली उंगली है। ठीक, ये बीच वाली उंगली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो अंगूठा, ये अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। अब एक बार समझते हैं प्रैक्टिकली। ये हमारा बायां हाथ है और बाएं हाथ की ये 3 अंगुलियां हैं, अंगूठा और इसके पास वाली 2 अंगुलियां। इनको फैलाना किस तरह से है? इनको इस प्रकार फैलाना है कि ये एक दूसरे के क्या रहें? लंबवत रहें। आपको इस तरह से समझ सकते हैं, आप इसको समझिए इस तरह से। ये वाला कंडीशन है, इस तरह का कंडीशन है। देखिए इस तरह का कंडीशन है। ये मान लीजिए हमारा अंगूठा, ये सामने वाला और ये मध्य वाला। आप इसको, हमने इसको पकड़ लिया इस तरह से। ये हमने पकड़ा है और ये हमने बना दिया। ये वाला कंडीशन देखिए, इस तरह का कंडीशन है। अंगूठा, सामने की उंगली और बीच की उंगली। ठीक, तो अंगूठा, सामने की उंगली और बीच की उंगली को इस प्रकार फैलाना है कि ये तीनों एक दूसरे क्या रहे? लंबवत रहे। ठीक, लंबवत रहे। अब यदि ये प्रथम अंगुली, सामने की अंगुली चुंबकीय क्षेत्र को दिशा को प्रदर्शित करें और ये बीच की अंगुली विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो ये जो अंगूठा का दिशा होगा ये उस चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो आइए इसको हम यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं कि इस चालक पर किस दिशा में बल लग रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो सामने की उंगली है ये किधर रहना चाहिए? ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर रहना चाहिए। हमने यहाँ पर लिखा है कि, एक बार ऊपर से पढ़िए, इस नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ के अंगूठे को, अंगूठा तथा उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहे। ठीक, इस स्थिति में प्रथम मतलब कि सामने की अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। द्वितीय अंगुली मतलब कि बीच की अंगुली, ये बताएगा विद्युत धारा की दिशा। तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। अब यहाँ देखते हैं, ये हमारा बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हम रख दिए हैं। ठीक, लेकिन ये जो हमारा मध्य वाला उंगली है, बीच वाला उंगली है, ये उस दिशा में रखना है जिस दिशा में धारा बह रहा है। तो धारा तो हमारा नीचे की दिशा में बह रहा है, उंगली हमारे सामने की तरफ गया है, तो हम इसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखते हुए ही हम इसको दिखाएंगे धारा की दिशा में। तो अब देखिए हमारा ये उंगली गया धारा की दिशा में। देखिए धारा नीचे की तरफ जा रहा है, ये उंगली भी हमारा कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ। ये उंगली
चुंबकीय क्षेत्र की तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की तरफ है, तो हमारा जो है इस फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार हमने अपने हाथ को सेट कर लिया है कि इस नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ के अंगूठे तथा पास दोनों वाली अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के क्या रहे, लंबवत रहे, इस स्थिति में प्रथम अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे और द्वितीय अंगुली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो जो अंगूठा होगा वो किसको दिखाएगा, बल को दिखाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि बल हमारा कहाँ लग रहा है, इधर बाहर की तरफ लग रहा है। बल हमारा कहाँ लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है। तो हम किसी भी चालक तार पर जो लगने वाला बल है उसकी दिशा आसानी से फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकाल सकते हैं, बशर्ते हमको वहाँ पर क्या ज्ञात होना चाहिए, हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात होनी चाहिए और विद्युत धारा की दिशा ज्ञात होनी चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ पर धारा जो है ऊपर की तरफ प्रवाहित होता, तो यहाँ पर अगर हम इस बैटरी को इस तरह से कर देते, इस बैटरी का माइनस वाला ऊपर रखते, प्लस वाला नीचे, इस तरह से कर देते, तब देखिए धारा अब ऐसे बहता, धारा हमारा इस तरह बहता, धारा हमारा इस तरह बहता, इस तरह बहता। अब देखते हैं कि अब हमारा बल किधर काम करेगा। तो फिर हम अपने बाएं हाथ की जो अंगूठा है और इसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएंगे कि तीनों क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हों। ठीक, अब इसमें इसको हमको रखना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर, इसको रखना है धारा की दिशा की ओर। तो देखिए ये तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर हो गया, लेकिन धारा की दिशा की ओर ध्यान समझिएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है और धारा हमारा कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो हमारा अंगूठा किधर गया है, अंदर की तरफ जा रहा है, भीतर की तरफ जा रहा है, मतलब कि जो इस पर अब बल लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा। तो धारा पलटा तो बल हमारा बाहर की तरफ लग रहा था, अभी धारा की दिशा को फिर हम बदल दिए तो बल कहाँ लगा, अंदर की तरफ लगा। तो यहाँ से स्पष्ट है कि जो चालक तार पर लगने वाला बल की दिशा होती है वह इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा पर क्या होता है, निर्भर होता है। तो ये रहा हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक विद्युत मोटर के साथ। जी हाँ, हमारा अगला टॉपिक क्या होगा, विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर में हम इस नियम का उपयोग भी करेंगे। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।